बायोटेक्नोलॉजी आज का नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी बच्चों सदियों से यूज हो रहा है, बहुत पुराने समय से यूज हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक कैसा एंशियंट टाइप का है, एंशियंट वाला जो बायोटेक्नोलॉजी है जो आपके घर में यूज होता है। हाँ, कैसे स्टार्ट होता है बच्चे, कैसे स्टार्ट होता है? वाह, मतलब आपने बोला स्टार्ट हो गई मैम तो मेरे मुंह से निकल गया कैसे स्टार्ट होता है। मतलब इसके एग्जाम्पल बताओ बच्चे, इसके एग्जाम्पल बताओ। हाँ बताओ इसके एग्जाम्पल। हाँ कर्ड, वेरी गुड वेरी गुड। कर्ड, इडली, जो मम्मी कर्ड बनाती है, इडली बनाती है, ब्रेड जो बन रहा है, ठीक है, जितनी भी फर्मेंटेशन हो रही है, छोले भटूरे जो बन रहे हैं, जो भटूरे बन रहे हैं, ठीक है, ये सब में बच्चे क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। और साथ में क्या, बेवरेजेस, जो अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, बेवरेजेस, देसी देसी बेवरेजेस भी तो बनते हैं ना, तो वो भी क्या है, बहुत सदियों से चले आ रहे हैं, उसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, बायो का, लाइफ का यूज कर रहे हैं और एक टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और अगर हम इसको इंडस्ट्री में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो क्या क्या बना सकते हैं बच्चे, जैसे वैक्सीन बन रहा है, आईवीएफ हो रहा है, क्लोनिंग हो रही है वहां पे, ठीक है, नए जीन्स बन रहे हैं, नए टाइप के रिकॉम्बिनेंट जीन बन रहे हैं, नए टाइप की हाइब्रिड वैरायटी बन रही है प्लांट की, हाइब्रिड, ठीक है, म्यूटेटेड प्लांट बन रहा है, हमने उसका क्या किया, पूरा का पूरा जीन ही बदल दिया। ओके, तो हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं, ये हम नहीं पढ़ेंगे, दही मतलब दही बनाना, इडली बनाना, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, ये सब पढ़ने वाले हैं कि ये सब होता कैसे। ओके, इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इससे क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ईएफबी has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view, जो ट्रेडिशनल व्यू को भी इंक्लूड करता है, साथ साथ मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करता है। तो ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये डेफिनेशन क्या है आपका, आपको क्लास 12th में आ सकता है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू ईएफबी, ठीक है। ईएफबी के अकॉर्डिंग क्या रिपीट कर दूं बेटा, मैं बस बता रही हूँ कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है ईएफबी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ईएफबी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या बोला, द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब मिलाना, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस जो है जैसे कर्ड बनना, ये सारी चीजें जो अपने आप हो रही है, एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें हम ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं, ईस्ट वगैरह डाल रहे हैं, फिर सेल्स, उनके पार्ट्स, या फिर साथ में मॉलिक्यूलर एनालॉग, मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब डीएनए, डीएनए की कॉपी बनाना, प्लास्मिड की कॉपी बनाना, ठीक है, इन सब की कॉपी बनाना, किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा बना दिए, तुमने मेरे अंदर एक ऐसी जीन डाल दी कि मैं अब जगमगा रही हूँ, जुगनू वाली जीन, मेरे अंदर ऐसी जीन डाल दी कि अब मैं जगमगा रही हूँ, मैं जहां जा रही हूँ अलग से मुझ में लाइट ही लाइट दिख रहा है, समझ रहे हो। या फिर कुछ ऐसे जीन डाल दिए, हाँ गाय की जीन डाल दिए कि सींग आ गए, हाँ गाय की जीन डाल दिए जिसका कोई यूज नहीं है, बच्चे सींग लेके क्या करेंगे, हाँ सींग लेके क्या करेंगे, हाँ तो सींग आ गए सिर पे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, किस लिए हम यूज कर रहे हैं, ताकि इससे कुछ बेनिफिट हो। इसीलिए बच्चे बायोटेक का यूज और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज है ना, उसके लिए बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो पूरे बायोटेक में हम करने क्या वाले हैं, पूरी कहानी समरी आप समझ लो, ठीक है। जैसे मूवी देखने से पहले ट्रेलर देखते हो ना, ट्रेलर देख लेते हो, आधी खासी समझ आ जाती है तो लगता है कि हाँ मूवी देखनी चाहिए, ठीक है। गदर का ट्रेलर देखे होगा ना अभी, है ना, ठीक है। तो चलो हम इसका ट्रेलर देखते हैं इसका, ठीक है। ये है चमन लाल, कौन है बच्चे, चमन लाल, ठीक है, ये है चमन लाल, लेकिन इसके चमन नहीं है, बाल नहीं है, ठीक है, चमन जो है उजड़ा हुआ है, ठीक है, उजड़ा चमन लाल, हाँ इसके चमन नहीं है, इसके 4-5 ही बाल, ठीक है। राजू है, फिर राजू। और इसका जीन भी माइटी राजू, डिफेक्टिव है, ठीक है, इसका जीन भी बच्चे डिफेक्टिव है। इसमें जो है
इसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट वगैरह नहीं बन रहे, तो हम चाहते हैं इसको ठीक करना, हम चाहते हैं इसको ठीक करना। तो चमन लाल का भाई है, चमन लाल का भाई है कमन लाल, ठीक है। और मैम कौन? मैंने कुछ भी नाम रख दिया, कमन, चमन का भाई कमन, ठीक है, कमन लाल, इसके बाल है। ठीक है। कमन लाल जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन इसके अच्छे खासे बाल हैं, ठीक है। और बाल भी क्या, हरियाली वाले बाल, बहुत अच्छे बाल, ठीक है। जितनी बारिश उतने बाल बढ़ जाएं इसके। तो गजब का जीन है इसके पास, गजब का जीन है इसके पास। तो भाई ये दोनों गए जेनेटिक इंजीनियर के पास गए, है ना। उनको बोला कि भाई कुछ ऐसा कर दो कि इसका जीन मेरे अंदर आए, इसका जीन जो है मेरे अंदर आए, मेरा भाई इतना अच्छा, मैं ऐसा। हाँ, तो ये कौन है, चमन है, और ये कौन है, कमन, ठीक है। समझ में आ गए। कमन के जो जीन है, इसके जो जीन है ये क्या है, परफेक्ट है, जीन क्या है, परफेक्ट है। और इसके जो जीन है वो क्या है, जीन डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, इसका जीन निकाला। अब क्या करेंगे, ये बायोटेक्नोलॉजी, भाई ये आए जेनेटिक इंजीनियर वगैरह के पास आए, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम बायोटेक का यूज करके, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आपका जीन इसमें डाल देंगे, समझ गए। ओके, तो इसका हम क्या ले रहे हैं बच्चे, इसका क्या लेंगे, उससे पहले सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेल, ठीक है। इसका सेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, सेल निकालेंगे। सेल निकालने के बाद बच्चे, ठीक है, सेल निकालने के बाद क्या करेंगे, सेल में क्या क्या होता है, सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल को ब्रेक करेंगे, सेल के आउटर मेम्ब्रेन को क्या करेंगे बच्चे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। सेल के आउटर मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे, फिर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा ब्रेक हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसका जो इसके अंदर क्या है, डीएनए, डीएनए को क्या करेंगे, डीएनए को निकाल लेंगे, डीएनए, ठीक है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे। अब जो डीएनए निकला है बच्चे, ये डीएनए बहुत सारी गंदगी के साथ है ना। ये डीएनए में क्या लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं भाई, सारे ऑर्गेनली और सेल वॉल के टुकड़े, सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े, साथ में क्या लगा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टुकड़े, बहुत सारी गंदगी के साथ, ठीक है। डीएनए किसके साथ है, विथ डेब्रिस ऑफ सेल, सेल की डेब्रिस के साथ है। अब हम इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे, क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें क्या डालेंगे, याद आई, क्या डालेंगे, बताओ बताओ, क्या डालेंगे इसमें, मैम चिल्ड इथेनॉल, ठंडी दारू। हाँ, ठंडी दारू, है ना। क्या डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल। हाँ, मतलब ठंडी दारू सुन के बिल्कुल एकदम एक्साइटेड हो जाता है, नहीं, चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। ये बच्चे याद कराने के लिए, वहां लिखना नहीं है आपको कि ठंडी दारू डालेंगे, क्या है, चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। हमने चिल्ड इथेनॉल डाला तो ये एकदम बिल्कुल तैयार हो गया, अच्छा, है ना। ये जो है डीएनए बिल्कुल इनसे अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसको, है ना, प्यूरिफाइड डीएनए। अब हमारे पास क्या है, प्यूरिफाइड डीएनए। प्यूरिफाइड डीएनए को क्या करेंगे, स्पूलिंग मतलब निकालना, स्पूलिंग करेंगे। स्पूलिंग मतलब ग्लास रॉड से उसको निकाल लेंगे, ठीक है। वो थोड़ा अलग हो गया बाकी सबसे, तो अब उसको क्या करेंगे, ग्लास रॉड से निकाल लेंगे, ठीक। निकाल लिया डीएनए को निकाल लिया। अब डीएनए में क्या, पूरा पार्ट, उसका पूरा डीएनए लेके उसमें डाल देंगे, तो इसमें जो गलत बात होगी वो भी तो इसमें आ जाएगी, आएगी कि नहीं। यस मैम। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कट द डिजायर्ड पार्ट। इसका जो डिजायर्ड पार्ट है उसको क्या करेंगे बच्चे, कट करेंगे। लेकिन क्या कट करना इतना आसान है, किससे कट करवाएंगे बच्चे, मॉलिक्यूलर सीजर,
मैम मॉलिक्यूलर सीक्वेंस से। ठीक है, किससे कट करवाते हैं हम इसको? मॉलिक्यूलर सीजर से। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं, अब धीरे धीरे कुछ धुंधली यादें आ रही है वापस। यस मैम। यस मैम। मॉलिक्यूलर सीजर से, मॉलिक्यूलर सीजर से उसको बच्चे कट करेंगे। और मॉलिक्यूलर सीजर जो होता है, जो Restriction क्या बोलते हैं, enzyme. एंजाइम, Restriction enzyme. रेस्ट्रिक्शन Restriction enzyme. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग तरह के होते हैं। अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो बाहर बाहर से कट करता है, एक होता है जो अंदर से कट करता है, Exonucleus, और endonucleus. एक होता है जो पर्टिकुलर साइड पे ही कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है बच्चे, हम इसको कट करा देंगे एंड देन फिर कट जैसे ही हो जाएगा, कट जैसे ही हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक वेक्टर पकड़ेंगे। ये हमारे पास डिजायर्ड जीन आ गया। यस मैम। ये डिजायर्ड जीन आ गया। अब इसको क्या ऐसे ही डाल देंगे, ऐसे ही डाल देंगे इसके नो अंदर, मैम, क्या वेक्टर का body यूज accept करेंगे। कर लेगी? मैम एक वेक्टर हम यूज। अब किसको बुलाएंगे? वेक्टर। दुल्हन तैयार हो गई। Plasmid. देखो देखो बच्चे, दुल्हन जो है ना, ये क्या है, ये दुल्हन है, ये तैयार हो गई। अब दुल्हन तैयार हो गई ना, तो हम किसको बुलाएंगे? गाड़ी बुलाओगे ना, गाड़ी। हाँ, तो हम बुलाएंगे व्हीकल। अब ये किस में जाएगी बच्चे? व्हीकल में। और वो व्हीकल क्या है? प्लास्मिड। Plasmid. हम किसको बुलाएंगे? वेक्टर को बुलाएंगे। और वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? गाड़ी, व्हीकल भी बोल सकते हैं। जिसमें बैठकर ये प्यारी सी जीन क्या करेगी? जाएगी। ठीक है, इसमें बैठ जाएगी। और फिर उसके बाद हम इसको किस में डाल देंगे बच्चे? इसके सेल में डाल देंगे। ठीक है, इसके सेल के अंदर डाल देंगे। हो गया, डाल दिया। ठीक है, इसके सेल के अंदर डाल देंगे, फिर इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। समझ गए? समझ गए? ठीक है, इस पूरे चैप्टर में बच्चे फिर से ध्यान से सुने, इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? ट्रेलर देखो कि भाई मान लो, चलो मेरा एग्जांपल लो, ठीक है, मान लो मेरे अंदर तुम जुगनू के जीन डालना चाहते हो। तुम चाहते हो कि नेहा मैम चमकती रही, है ना, जब तक जिंदा रही, जब चमकती रही। हाँ, कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कुछ डाल दो कि ऐसे ही चमकती रहे। हाँ, तुम जुगनू डालना चाहते हो, जुगनू के जीन, तो तुम जुगनू के जीन लोगे और क्या ऐसे ही डाल दोगे? ऐसे डल जाएगा? नहीं, जुगनू के जीन लोगे, पहले उसका सेल लोगे, उसके सेल से आप क्या निकालोगे बच्चे? डीएनए निकालोगे। और डीएनए में जहां पे कोडिंग होगी चमकने की, वो वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करोगे। वो पार्ट एक्सट्रैक्ट करके उसको फिर क्या करोगे? किसमें बिठाओगे? एक वेक्टर में बिठाओगे। ठीक है, एक प्लास्मिड में बिठाओगे। ये सब मैं समझाऊंगी, प्लास्मिड क्या होता है, ये सब। ठीक है, वेक्टर क्या होता है? ठीक है, वेक्टर बच्चे एक ऐसी चीज है जिसमें आपका डिजायर्ड जीन जाता है, एक गाड़ी है। अभी सिंपल समझो, मैं एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगी बेटा। ठीक है, ऐसा समझो कि एक गाड़ी है जिसमें वो डिजायर्ड जीन हमने बिठा दिया, उसमें बिठा दोगे, उसके बाद क्या करोगे? मेरे बॉडी के सेल में डाल दोगे, उसकी कॉपी बनने लगेगी। ठीक है, तो फिर मेरे अंदर जुगनू वाले कैरेक्टर आ जाएंगे। समझ गए? ठीक, मैम रियल में सच में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो हमें ना, कितना बारीकी का काम है। ठीक है, लेकिन अलाउड नहीं है बच्चे। आपने मूवीज देखी होगी ना कि जैसे इंसान है, इंसान जो है आधा इंसान और आधा जानवर पैदा हो गया है, ऐसा कुछ कर दिया, एक नए तरह का उन लोगों ने इंसान बना दिया, दोनों को मिला दिया, इंसान और एनिमल्स के जीन को, तो आधा इंसान और आधा जानवर वो बन गया है। इस टाइप का देखा होगा। ठीक है, तो अब बच्चे, अब जो हमारा जो चमन लाल आएगा नया वर्जन, ठीक है, चमन लाल जो न्यू वर्जन, वो कैसा होगा बच्चे? के बाल आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो स्टाइल मार्केट हरियाली बालों वाला होगा। अब ये बहुत ज्यादा स्टाइल हरियाली मार्केट खड़ा है। मैम उजला हुआ चमन खुल गया। यस मैम, क्योंकि उसका उजला चमन वापस आ गया। ठीक है, ये क्या होना है बच्चे? न्यू वर्जन। ठीक है, न्यू वर्जन है, तो अब इसके पास भी क्या आ गया बच्चे? बिल्कुल बाल आ गए। समझ गए? और इसके पास भी अच्छे जीन आ गए, इसके पास भी अच्छी इम्यून सिस्टम आ गई। ठीक, इतना लंबा क्या टाइप करके भेज रहे हो भाई? मैम वो समझा रहा है। अच्छा, मतलब मेरे समझाने से समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, मैम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। मैम जो आपने फर्स्ट पेज दिखाया था क्लास स्टार्टिंग होने से पहले, वो एक बार दिखा दीजिए।
अब मेरे समझाने से नहीं समझ में आ रहा है, वो अलग से लिख के बताएंगी तब समझ में आएगा। अब उतना वो लिखा हुआ पढ़ेंगे। ओके मैम, थैंक यू। चलो ठीक है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपकी एनसीईआरटी बोलती है भाई प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि भाई क्या होना चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे हम। किस पे वर्क कर रहे हैं बच्चे, किस पे वर्क कर रहे हैं हम, जेनेटिक्स पे, जीन्स पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे वर्क कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में। साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा बच्चे, स्टेराइल कंडीशन। क्या होना चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो आप करेंगे लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेराइल। पता चला कि आप जीन ऐड कर रहे हैं और साथ में ऐसा वायरस उस जीन के साथ चला गया कि वो इंसान कुछ अलग ही बन गया, जॉम्बीज बन गया। समझ गए, वो पूरा क्या बन गया, जॉम्बी बन गया। हाँ ओके, समझ गए। चलो, बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट सेल, इन सब का हम यूज करते हैं, उनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज दैट आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, लार्ज स्केल। ठीक है, जैसे वैक्सीन बना रहे हैं, हाँ वैक्सीन बना रहे हैं, नए तरह का प्लांट बना रहे हैं। प्लांट में जैसे बच्चे, प्लांट में जैसे हमने पढ़ा है ना बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में कि ऐसा प्लांट बना रहे हैं जिसमें हमको इंसेक्टिसाइड डालना ही नहीं पड़ रहा है, पेस्टिसाइड डालना ही नहीं पड़ रहा, वो प्लांट अपने आप में इंसेक्टिसाइड्स है और पेस्टिसाइड का काम कर रहा है। हाँ, हमने ऐसा कुछ कर दिया। यस, बीटी कॉटन। ओके, हमने ऐसा कुछ उसमें कर दिया बच्चे। फिर है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ये हम जानते हैं, अभी पढ़ लिया है। चलो आगे बढ़ जाओ। नाउ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या क्या सामान यूज करेंगे, ठीक है, क्या क्या सामान हम यूज करने वाले हैं भाई। आप इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आपको टूल्स का पता होना चाहिए। तो इसमें भाई हम प्लास और पेचकस यूज नहीं कर रहे हैं, हाँ, नट का यूज नहीं कर रहे हैं, समझ गए। इसमें हम अलग तरह के टूल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल के टूल्स का यूज कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर लेवल के टूल कौन है, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसका यूज करेंगे बच्चे, एंजाइम का यूज करेंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स आर यूज। इसमें देखो बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग तरह के एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम क्या करेगा बच्चे, सेल को ओपन करेगा, लाइगेज जोड़ता है। मैम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, लाइगेज जोड़ता है। लाइजिंग एंजाइम्स आर एम्प्लॉयड टू ओपन सेल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डीएनए। जब हमको बच्चे डीएनए लेना है, अगर एनिमल सेल को तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम, मैम लाइसोजाइम। हाँ मैम प्रोटीन्स, माइलेज। मैम लाइसोजाइम कौन सा, मैम सेलुलोज। सेलुलोज। सेलुलोज प्लाज्मा सेल के लिए, सॉरी एनिमल सेल के लिए लाइसोजाइम चाहिए होगा। प्लांट हाँ? सेल के लिए सेलुलोज चाहिए होता है और एनिमल सेल के लिए लाइसोजाइम। हाँ, और के लिए बैक्टीरिया काइटिनेस। बैक्टीरिया, मैम बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम चाहिए होता है। हाँ, एनिमल सेल के लिए एमाइलेज और लाइपेज चाहिए। यस यस यस, ठीक है। एनिमल सेल के लिए बच्चे आपको किस तरह की चीजें चाहिए, उसमें प्रोटीन है तो प्रोटीएजेस चाहिए, लाइपेजेस चाहिए, अमाइलेजेस चाहिए। ठीक है, ये सारे एंजाइम चाहिए, तो इनको एक साथ क्या बोल दिए, लाइजेज एंजाइम। ठीक है, चलो प्लांट सेल तोड़ने के लिए, प्लांट सेल तोड़ने के लिए सेलुलेज, सेलुलेज। ठीक है, और बैक्टीरियल सेल तोड़ने के लिए लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। बैक्टीरियल सेल के लिए बच्चे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, आंसुओं में ना, तभी तो गम मिट जाते हैं, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। जो होते हैं हमारी बॉडी हाँ, में, लाइसोजाइम आंसुओं में, आपके saliva में, ठीक है, इनफैक्ट आपके स्वेट ग्लैंड में भी, ठीक है, जितने सिक्रेशन होते हैं उनमें, ठीक है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। और फंगी के सेल को तोड़ने के लिए बच्चे
मैम काइटिनेज। काइटिनेज। Chitinase. काइटिनेज, ठीक है, काइटिनेज चाहिए बच्चे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसके सेल को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए। तो ये सारे एंजाइम हो गए। ओके, फिर है एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ये क्या है? देखो बच्चे, आपने सेल वॉल को ब्रेक कर दिया, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया। अब आपको क्या तोड़ना है? आपको अलग करना है। किसको? डीएनए को अलग करना है, ठीक है, डीएनए को अलग करना। आपने प्रोटीन को तोड़ दिया प्रोटीएज से, लिपिड को तोड़ दिया लिपेज से। अब आपको न्यूक्लियस को सॉरी किसको अलग करना है? न्यूक्लिक एसिड को। अब आप किसका यूज करेंगे? न्यूक्लिएजेस का। किसका यूज करेंगे? न्यूक्लिएजेस का, ठीक है। तो न्यूक्लिएजेस कितने तरह के होते हैं? आपको डिजायर्ड आपका डीएनए चाहिए, डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए, तो आप कौन कौन सा हो सकता है? एक्सो, एंडो और रेस्ट्रिक्शन एंडो, एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है। इसको मैं अलग पेज में बता दूं, यस मैम। ठीक है बच्चे। ये सेल था, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में बाहर में क्या है? प्रोटीन है, लिपिड है। तो हमने क्या डाला बच्चे? प्रोटीएज। और क्या डाला? लिपेज, ठीक है। इसके बाद अंदर में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें भी क्या है? प्रोटीएज, लिपेज डाल दिया। अंदर में क्या है बच्चे? आपका अंदर में क्या है? जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए। जेनेटिक मटेरियल में भी हमको क्या चाहिए? डिजायर्ड पार्ट चाहिए, तो हमको उसको कट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो सकता है? न्यूक्लिएजेस हम इसको ब्रेक करेंगे। न्यूक्लिएजेस कितने तरह के हैं? एक्सो, एंडो, रेस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रिक्शन एंडो, एंडोन्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिएजेस। सबके दिमाग में घुस रहा है कि मतलब चांद सितारों में बैठे हो? Yes, ma'am. चांद सितारों में तुम बैठे हो जाके, वहां तो गोते नहीं खा रहे हो। चलो, एक्सोन्यूक्लिएजेस क्या करेगा बच्चे? ये डीएनए का पार्ट है। डीएनए को कहां से कट करेगा? यहां से, बाहर बाहर, ठीक है, साइड से, बाहर से। एंडोन्यूक्लिएजेस क्या करेगा बच्चे? अंदर से, अंदर से कट करेगा, लेकिन कहीं से भी कट करेगा, ठीक है, ठीक है। अंदर से कट करेगा, इनसाइड, मिडिल से कट करेगा, मिडिल से कट करेगा, लेकिन एनीवेयर, एनीवेयर, जहां मन करेगा इसका ये वहां करेगा। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? एज द नेम सो, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, ये एंडोन्यूक्लियस है तो अंदर ही कट करेगा, ठीक है, अंदर ही कट करेगा। लेकिन कहाँ करेगा? कहाँ करेगा बच्चे? मिडल में करेगा, लेकिन स्पेसिफिक करेगा। बेटा याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा, इसका नाम ही है ना रेस्ट्रिक्शन, एकदम रेस्ट्रिक्ट है कि मैं यहीं पे कट करूंगा। बहुत सारे तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, फिर उनका अलग अलग साइट होता है। कोई जैसे मान लो कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहचान रहा है, CAATTC, कोई पहचान रहा है GAATTC, समझ गए? तो जहां पे भी GAATTC देखेगा वहां वहां जाके कट कर दे, समझ गए? कोई देख रहा है AATTC देख रहा है, ठीक है, तो जहां जहां AATTC देखेगा वहां वहां जाके कट कर दे, समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई? यस Yes, ma'am. ठीक है। तो ये बच्चे, अब ये पूछोगे मैम ये कैसे जानते हैं? अब पता नहीं है कैसे जानते हैं, ये बस जानते हैं, ठीक है, इनको पता है। जैसे वायरस तुम्हारे अंदर घुसता है, उसको कैसे पता भाई तुम्हारे इंटेस्टाइन में ही जाकर बैठना है? हाँ, टाइफाइड का, हाँ, एंटोलिका, हिस्टोलिका, उसको कैसे पता जाके इंटेस्टाइन में ही बैठना? समझ गए ना? इनको पता है बेटा, इनको पता है। चलो आगे बढ़ जाओ। मैम एक बार एक्सो वाला रिपीट कर दो ना। एक्सो बच्चे वो बाहर में कट करेंगे, कहीं भी कट करेंगे, कहाँ कट करेंगे? बाहर से। जैसे आपको अगर सिर्फ साइड में चाहिए कट करना है, पूरा डीएनए का स्टैंडर्ड आउट में कट करना है, तो आप किसको डालेंगे? एक्सोन्यूक्लियस डालेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन साइड पे कट कराना है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे, कहीं पे भी कट कराना है तो एंडोन्यूक्लियस डालेंगे, ठीक है।
ओके ओके, एक्सोन्यूक्लियर क्या? मैम एक क्वेश्चन है हमारा। हाँ पूछो। मैम तो ये डिस्टिंक्शन एंडोन्यूक्लिएशन इन्हें फर्स्ट आइसोलेट मैम हमने बैक्टीरिया से करा था, तो मैम जो ये बैक्टीरिया में अगर होते हैं तो उन्हें क्यों नहीं हार्म करते, उनके तो मैम ये फ्रेगमेंट कर सकते हैं अगर वो उनके अंदर है तो। हाँ, उनको हार्म नहीं करते, इसका अभी रीजन आपको आगे मिलेगा बेटा, क्यों नहीं उनको हार्म करते हैं, वो अपने ही क्यों नहीं काट लेते हैं। ठीक है, वहां पे कुछ ऐसा होता है, प्रेजेंट होता है ऐसा कुछ, वो उससे बचाने के लिए। बताओ, पढ़ रखे हो ना मेरे बैच वाले? मैं आगे तो पढ़ाऊंगी, लेकिन बताओ यस मैम। क्या कुछ याद आया, भूली बिसरी बातें? यस मैम। मिथाइल ग्रुप ऐड करते जाते हैं, Very good. जिसकी वजह से वो खुद को बचा लेता है। हाँ, वहां पे मिथाइल ग्रुप की वजह से वो ना पहचान जाते हैं कि उनका कौन सा है और बाहर वाले का कौन सा है। ठीक है, ये मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। एक्सोन्यूक्लिएजेस कट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये देखते हैं जहां पे 5 प्राइम है 3 प्राइम है वहां पे कट करते हैं, या तो 5 प्राइम पे या 3 प्राइम पे कट करेंगे। ठीक है, एंडोन्यूक्लिएजेस कहीं पे भी कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन कहाँ करेंगे, जहां पे जरूरत है। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं। चलो अब देखो, अब देखो, अच्छा इस डायग्राम में पहले दिखा दूं। ये देखो, आप देख रहे हो, ये कट किया है ना, ये कट किया वेक्टर डीएनए को ऐसे, और जब कट किया तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं, इसमें भी कट किया तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं, और फिर इन दोनों स्टिकी एंड को क्या करते हैं बच्चे, जोड़ दिया जाता है। ये फॉरेन डीएनए है, मतलब ये जुगनू का जीन है, और ये वेक्टर डीएनए है, मतलब ये मेरा जीन है। ठीक है, ये मेरा डीएनए, ये मेरा डीएनए है, ये वाला मेरा डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए। इसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये आकर के इसने यहाँ पे कट लगा दिया, और इसमें यहाँ पे कट लगा दिया। ठीक है, अब दोनों क्या हो गए, स्टिकी एंड हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। अब ये दोनों बिना किसी मदद के अपने आप अट्रैक्ट होके चिपक जाएंगे। ठीक है, आपको पता है ना, ये अपने आप अट्रैक्ट होके चिपकते हैं, एंटी पैरेललिस्ट है, तो ये अपने आप अट्रैक्ट होके चिपक जाएंगे। अब मेरा जो डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट बन गया, समझ गए? अब मेरा जो डीएनए है वो कैसा बन गया, नए टाइप का डीएनए। देखो, ये है आपका, और ये कहाँ कट करते हैं बच्चे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक। ड्रोमिक होता है कि ड्रोनिक होता है? मैम ड्रोमिक, MIC। मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है बच्चे, जो आगे से पीछे से सेम होते हैं, जैसे मैडम मलयालम सीक्वेंस। जैसे कि बच्चे आपके एनसीईआरटी में दिया है मलयालम को आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों तरीके से क्या होता है, मलयालम ही सेम। ठीक है, तो वैसे ही बच्चे इसमें हमारे डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, जैसे गा टीटीसी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये क्वेश्चन आता है बच्चे, आपको दिया रहेगा बहुत सारा सीक्वेंस, आपको पूछेगा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताओ, तो ज्यादातर किसका आता है, यही गा टीटीसी। याद रखना है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, गा, किसको बोल रहे हैं, गाने, टीटी को, TTC। ठीक है, किसको बोल रहे हैं, गाने, टीटी को, टीटी को बोल रहे हैं गा टीटीसी, है ना, गा, ओके, गा टीटीसी, ओके। तो अब ये जब गाएगा, ये जब गाएगा तो किधर से गाएगा बच्चे, पीछे से, है ना, ऐसे उल्टा गाना गा रहा है। ये कैसे गाना गा रहा है बच्चे, उल्टा गाना गा रहा है, गा टीटीसी, ये गा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे पैलिंड्रोमिक। क्यों पैलिंड्रोमिक है, देखो जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री, ये हो गया ना, सब एंटी पैरेलल एक दूसरे को टी बाइंड करता है ए के साथ, ये हो गए, ये स्टिकी, ये ऐसे चिपके हुए होते हैं। अब देखो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा तो कहाँ पे काटेगा, कहाँ पे काटेगा, देखो कट कहाँ पे करना है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको ना, मतलब जी जहां देखता है वहां पे कट कर देता है, जहां जी ए देखता है उनके बीच में ये कट लगाता है। ठीक है, जहां जी ए देखता वहां पे कट करता है, तो यहाँ पे कट लगाएगा एक कट, और दूसरा कट कहाँ लगाएगा बच्चे, यहाँ पे। समझ गए, जहां पे जी ए देखता उनके बीच में जाके कट करा देता है। ठीक है, कट कर दिया तो ये ऐसे बन गया, अब ऐसे बन गया, ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब यहाँ पे बच्चे स्टिकी एंड बन गया, अब क्या बन गया, यहाँ पे
स्टिकी एंड बन गया। अब यहाँ पे ये खाली हो गया, ये वाला पार्ट अब नहीं है, तो दूसरे पार्ट का, दूसरे का हाइब्रिड वाले का क्या आएगा, AATTC और G आएगा, तो उसमें आके जुड़ जाएगा। जैसे जैसे ये बात समझ में आई? ये कट किया, नीचे क्या बच्चा बच्चे, CTTA, बस इतना बचा। ठीक है, एक DNA में सिर्फ इतना ही बचा, ये बचा सिर्फ। मैम अब ये फॉरेन बात करें, हाँ ठीक है, इतना बचा। अब फॉरेन DNA आएगा, फॉरेन DNA आ रहा है, ये देख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट इसका आ रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चे, ये क्या करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री इसके पास होगा। इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा इसके पास, AATTC होगा। ठीक है, तो ये आकर के यहाँ पे जोड़ देगा। ठीक है, ये दूसरा वाला आएगा, ये क्या करेगा, AATTC यहाँ पे जोड़ देगा। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, एक रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएंगे। ठीक है, ये एक रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया बच्चे। ओके, नए तरह का DNA बन गया, जिसमें फॉरेन भी है और उसका खुद का जीन भी है, फॉरेन जीन भी है और अपना जीन भी है। समझ गए? ओके, यस मैम। यही चीज मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाई थी। अब अरे पजल सॉल्व करते हो ना, वैसे सोचो, पजल सॉल्व करते हो, आधा पार्ट ऐसे रहता है, रहता है कि नहीं? हाँ, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो सोचो, ऐसे आधा आधा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट फिर तुम लाते हो, तुमको पता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, ऐसे जोड़ देते हो ना, बन जाता है कंप्लीट। हाँ, ये पजल सॉल्व करने जैसा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंड DNA पॉलीमरेज। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं बच्चे, एंजाइम्स के बारे में देख रहे हैं ना, सारे एंजाइम्स के बारे में, सबके बारे में। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है बच्चे, क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, RNA से DNA बनाता। अगर आपके पास कोई RNA स्ट्रैंड है, उसका DNA बनाना है ना, आपने देखा था किसमें, HIV वाले में, यस मैम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। जनरली बच्चे DNA से RNA बनता है, DNA से क्या बनता है, RNA बनता है। किसकी मदद से, ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। लेकिन जब RNA से DNA बने, किसकी मदद से बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। काफी सारे वायरसेस में बनते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतना ही जानना है। इसमें क्या बन रहा है, RNA से DNA बन रहा है। ठीक है, DNA पॉलीमरेज पढ़ चुके हो, इसका क्या काम है बच्चे, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है ना, ये क्या बनाता बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड बनाता। ओके, DNA लाइगेज, लाइगेज का क्या करता है बच्चे, लाइगेज जोड़ने का काम करता है। लाइगेज क्या करता है बच्चे, जोड़ने का काम करता है। जैसे प्लास्मिड है, ये प्लास्मिड है, प्लास्मिड में आपका जो, प्लास्मिड में तो ऐसा होता ना, इस तरह से, ये ऐसे होगा, ये आएगा स्टिकी एंड, ये इस तरह से इसमें अटैच हो जाएगा। लेकिन इसको कंप्लीटली अटैच करने के लिए, इसके एंड को अटैच करने के लिए बच्चे हमको क्या चाहिए होगा, लाइगेज। ठीक है, क्या चाहिए होगा, लाइगेज। तो लाइगेज डालने से ये बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाएगा। अब चलो मैं पहले ये बता दूं कि प्लास्मिड क्या होता है, क्या जानते हो प्लास्मिड क्या होता है? मैम ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वेरी गुड, और मैम ये बैक्टीरियोफेज का। हाँ ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है, जिसको हम प्लास्मिड बोलते हैं। और ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। खास बात ये है, और इसके चले जाने से बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना नालायक है बैक्टीरिया, हाँ, कितना नालायक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे इसके चले जाने से। ये क्या है, उसका न्यूक्लियोइड रीजन में DNA पड़ा है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जो मेन है वो क्या है, प्लास्मिड। ठीक है, ये कौन है, सर्कुलर DNA होता है, और ये आराम से हमारे बॉडी के अंदर एडजस्ट कर जाता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसके आने से,
और बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता इनके जाने से, समझ गए? जैसे भगवान ने बना के ही भेजा हो कि भाई आगे चल के तुम्हारा यूज होगा, है ना, तुम यूज किए जाओगे। ठीक है, तो इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बैक्टीरिया वो बीमार नहीं होता। ओके, तो प्लास्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आपका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, सर्कुलर होता और क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, ऐसे होता है ना, डबल स्टैंडर्ड, दो सर्कल होती है ऐसे। ठीक है, दीज एंजाइम्स एड्स इन, ये तो हमने पढ़ लिया, ये ज्वाइन। लाइगेज किस लिए करता बच्चे, ग्लू करने के लिए। फिर एल्कालाइन फॉस्फेटेज, इस एंजाइम का क्या काम है बच्चे? हाँ, क्या काम है बच्चे? ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ अ सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, जो लीनियराइज्ड सर्कुलर डीएनए है, मतलब जो सर्कुलर डीएनए थी उसको सीधा कर दिया हमने, उससे 5 प्राइम हटाने में ये हेल्प करता है। ऐसे हमने इसका यूज नहीं देखा था। इसमें बहुत सारे तरह के एंजाइम है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत कम एंजाइम का पढ़ना है। मेनली किस एंजाइम का पढ़ना है बच्चे? न्यूक्लिएजेस एंड लाइगेज के बारे में पढ़ना, बाकी किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? अब क्या टूल चाहिए, अब कौन सा टूल चाहिए हमको? वेक्टर। ठीक है, हमने निकाल लिया क्या? डीएनए निकाल लिया, डीएनए को कट करवा दिया, किसकी मदद से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करा दिया। कट कराने के बाद अब हम उसको कहाँ डालना चाहते हैं बच्चे? कहाँ डालना चाहते हैं? होस्ट की बॉडी में डालना चाहते हैं। ठीक है, तुमने जुगनू का डीएनए निकाल लिया, जीन निकाल लिया। अब तुम अभी नहीं, अभी इल्यूशन नहीं, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ ना, अभी कहाँ मेन टॉपिक पे नहीं आए हो। ठीक है, मेन टॉपिक पे नहीं आ रहे हो अभी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो सब पढ़ोगे, वहां से निकाला जाएगा। फिंगरप्रिंटिंग, अभी बहुत दूर है बच्चा इल्यूशन। ठीक है, चलो, तो क्लोनिंग वेक्टर जो है वो अब हम क्या कर रहे हैं, उसका जीन मेरे अंदर डालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? एक क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जो मेरे अंदर जा करके बहुत सारे क्लोन बना सके। ऐसा नहीं कि एक ही सेल में पड़ा हुआ है और कुछ कर ही नहीं रहा, तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद। वो वेक्टर कैसा होना चाहिए बच्चे? क्लोनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप क्या डालोगे? ये प्लास्मिड है, प्लास्मिड के अंदर आपने डिजायर्ड जीन डाल दिया। अब ये डिजायर्ड जीन मेरे सेल के अंदर डालोगे, तो ये जो प्लास्मिड है ये क्या है? वेक्टर है। ये जो प्लास्मिड है ये क्या है? वेक्टर है। ये गाड़ी है बच्चे, एक गाड़ी है जो लेकर के जाएगी। डिजायर्ड जीन क्या है? दुल्हन। डिजायर्ड जीन क्या है बच्चे? दुल्हन है, जो दुल्हन चुनी गई है। ये दुल्हन बिल्कुल तैयार कर ली गई है। इसको देखो, कटिंग वटिंग हुआ ना, हेयर कटिंग वगैरह हो गया, हाँ, बिल्कुल तैयार कर लिया गया। अब जो है वेक्टर है, वेक्टर आएगा, इसमें ये बैठ जाएगी और ये चली जाएगी। कहाँ जाएगी? जो इसका, जिस घर में इसका इंतजार हो रहा है ना, वहां जाएगी ये, होस्ट की बॉडी में। हाँ ठीक है, होस्ट की बॉडी, और वहां जाकर के उनके पूरे घर को बदल के रख देगी, है ना, तबाहियां मचा देगी या कुछ अच्छा ही कर देगी। चलो, अब जो वेक्टर है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? व्हीकल भी बोलते हैं, क्योंकि ये गाड़ी की ही तरह काम करता है। ओके, वेक्टर डीएनए इज द, और वेक्टर आपका क्या हो सकता है? प्लास्मिड, ठीक है, और एक होता है कॉस्मिड, ये होता है आपका हाइब्रिड आपका प्लास्मिड, ठीक है, हाइब्रिड प्लास्मिड। और होता है आपका वायरस, वायरस को भी एज ए हम वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, वायरस को भी एज ए वेक्टर, हाँ, जैसे बैक्टीरियोफाज हो गया, इसको हम यूज करते हैं बच्चे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है जो एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे प्लास्मिड एंड बैक्टीरियोफेज कैन रिप्रोड्यूस इन बैक्टीरियल सेल विदाउट द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। एक हमारे पास एक वेक्टर है जो बनाया हुआ वेक्टर है, इसका क्या नाम है बच्चे? एक बनाया हुआ जो प्लास्मिड है, इसका क्या नाम है? पीबीआर 320। कॉस्मिड वगैरह नहीं पढ़ना बच्चे, कॉस्मिड वगैरह आपके एनसीईआरटी में है नहीं, आपके एनसीईआरटी में बोलता है सिर्फ प्लास्मिड और वायर, आपको बैक्टीरियोफेज।
ठीक है। और प्लास्मिड को ही एक्सप्लेन किया। कॉस्मिड मैंने बस नाम बताया कि सिर्फ प्लास्मिड ही वेक्टर नहीं होता, प्लास्मिड के अलावा बहुत सारे तरह के, ये तो मैंने 3 ही बताया, बहुत सारे तरह के वेक्टर होते हैं। और कॉस्मिड क्या है? एक हाइब्रिड टाइप का प्लास्मिड है। प्लास्मिड को ही हमने क्या कर दिया? हाइब्रिड कर दिया। उसमें कुछ लैम्डा स्पेस होते हैं और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो स्पेशल अलग तरह का बना हुआ, अलग से बनाया हुआ प्लास्मिड है, ये क्या है? PBr 322। ये किसने बनाया था बच्चे? किसने बनाया था? नाम में ही छुपा है। ये क्या है? P फॉर प्लास्मिड। आपको क्वेश्चन आता है इससे, P फॉर प्लास्मिड, B फॉर बॉलीवियर, बैक्टीरिया बॉलीवियर, है ना? R फॉर रॉड्रिक, ठीक है, बॉलीवियर रॉड्रिक्स। बॉलीवियर एंड रॉड्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने PBr 322 बनाया। 322 क्यों नाम दिया? इससे पहले और भी प्लास्मिड बन चुके हैं भाई, समझ गए? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 322 इसका क्या है बच्चे? इसका ये क्या है? स्ट्रेन है एक तरह का। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या क्या। ये जो प्लास्मिड है बच्चे, ये जो प्लास्मिड है, ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सा एंटीबायोटिक बच्चे? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये डायग्राम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और आपको 12th में बनाने आ सकता है एग्जाम में, कि आप PBr 322 का डायग्राम बनाइए। समझ गए? तो आपको ये डायग्राम मैं अभी सिखा दूंगी, मैंने सिखाया हुआ है अपने क्लास में, है ना? बहुत मजा आएगा ना बच्चों? यस मैम, ठीक है, ट्रिक से। हाँ ट्रिक से मैंने सिखाया हुआ है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो बच्चे ये क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा बच्चे, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और जो हम जीन डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे बच्चे? या तो टेट्रासाइक्लिंग स्टेज पे, या फिर कहाँ डालेंगे? एम्पिसिलिन। जो जीन डलता है आपका डिजायर जीन, इन्हीं दोनों पे डलता है। क्यों डलता है? इन्हीं दोनों में से किसी में डलेगा। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा क्या है सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, अगर इसमें डालेंगे ना बच्चे, तो ही पता चल पाएगा कि हमारा जीन उसके अंदर गया है कि नहीं। ठीक है, आपका जीन अंदर गया है कि नहीं, समझ गए? ओके, चलो अब ये देखो, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? कला हिंद इकोराई क्या है बच्चे? बताओ। भूल गया सब कुछ। हाँ, तुम लोगों को तो पढ़ना ही नहीं था ये सब तो पढ़ा हुआ है हमने। हाँ, ये कौन है भाई जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में ही चिपका हुआ है? अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके, चलो ठीक है, ओके ओके, ठीक 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 ठीक। हाँ, ये क्या है बच्चे? ये क्या है? आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्या है? साइट्स है सभी। ठीक है, क्या है बच्चे? साइट्स है सभी। यहाँ पे एक कौन होता है? बाम HI होता है, बाम HI, बमसल। याद आया? याद आया कुछ? है ना? यहाँ PB1 है। और क्या होता है यहाँ पे? PST होता है, PST होता है यहाँ पे 1। ठीक है, चलो इसका डायग्राम याद कर लें। चलो देखें आप लोगों को कितना याद है। ठीक है, ये हमारा क्या है? PBr 322। ठीक है, यहाँ पे कौन सा साइट है बच्चे? कौन सा रेजिस्टेंट है? MP। यहाँ पे किसका रेजिस्टेंट है? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है,
ठीक है, रोप। ठीक है। अब चलो ये हम पढ़ लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन में क्या था? अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे क्या ट्रिक मैंने बताई थी हिंदी की क्लास में, याद है क्लास वाली बताई थी, इको वाली। क्या? जरा देखो इसको कुछ याद आया? हिंदी की क्लास में इको होता है, बताया था। यस मैम, Yes, हिंदी ma'am. की क्लास में हाँ? होता है। मतलब ये भी भूल जाते हो बेटा? हाँ, मैम लिखा था ये। मैम लिखा हिंदी हुआ है। हिंदी की क्लास में, हिंदी की क्लास में कौन सी? हिंदी की क्लास थर्ड है ना? क्लास कौन सी? 1। क्लास कौन सी? 1 में क्या होता है? इको होता है ना? क्या होता है? इको होता है। हिंदी की क्लास में, हिंदी की क्लास जो कि क्या है, थर्ड पीरियड में होती है। किस क्लास में? क्लास 1 में। क्लास छोटे बच्चे बहुत हल्ला करते हैं ना, बहुत हल्ला करते हैं, ठीक है। और हिंदी के टीचर को तो कुछ समझते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बहुत हल्ला करते हैं। तो क्या होता है बच्चे? इको होता है। क्या होता है वहां? बहुत इको होता है। अब है ना, और कुछ? हाँ, अब एम्पीसिलिन में क्या याद किया था? बताओ बताओ, एम्पीसिलिन में क्या याद किया था? कुछ नहीं मैम वो याद। पर्वत का व्यू। हाँ, पर्वत का व्यू कब देखा? फर्स्ट टाइम देखा, ठीक है। पर्वत, पीवी यू से याद रखो, पर्वत का व्यू, पर्वत का व्यू कब देखा? फर्स्ट को फर्स्ट ऐसे याद रखो, फर्स्ट, फर्स्ट टाइम देखा पर्वत का व्यू, फर्स्ट टाइम देखा। First time. यहाँ पे भी क्या है? 1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चे? यहाँ पे रोप के पास क्या है? पीवी 2, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन में हमने क्या पढ़ा था भाई? कौन सी क्लास? बताओ, टेट्रासाइक्लिन में क्या पढ़ा था? मैम बमसेल था ना। हाँ, टेट्रा में क्या पढ़ा था हमने? बमसल, बमसल। ठीक है। टेट्रा में क्या पढ़ा था? बमसल। और भी कुछ बताया था? क्या बात है, बिल्कुल रिवाइज नहीं करते हो, एकदम शानदार। ये तो अच्छा हुआ मैंने ये चैप्टर फिर से दोबारा से लिया बेटा। मैम ये हमने पढ़ा ही नहीं है। बेटा ये चैप्टर ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है ना, अगर तुम इसको नहीं पढ़ोगे, ये आपके दूर दूर से कहीं लेना देना नहीं है, दही जमाने जैसा। मैम हम तो मैं आज से आपको नहीं पहली बोल, बार पढ़ रहे हैं हाँ हाँ, chapter। आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, जिन्होंने पढ़ रखा उनको बोल रही हूँ। ये चैप्टर ऐसा है, ये दही जमाना नहीं है। इस चैप्टर में आपको इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आज पढ़ रहे हो, मैं बता रही हूँ आपको ना, 10 दिन बाद फिर ऐसे पढ़ोगे, लगेगा सब भूल गए, कुछ नहीं आता, क्योंकि ये चैप्टर से लेना देना नहीं है ना, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है ना बच्चे, ठीक है। समझ गए? डेली लाइफ से लेना देना नहीं है, तो कुछ अलग है ये चैप्टर। तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, दोनों चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो गजनी बिल्कुल बन जाओगे, ठीक है, बिल्कुल गजनी बन जाओगे। PBR 322, ठीक है, PBR 322, ओके। ये चैप्टर बार बार आपको रिवाइज करना है। अच्छा, स्कूल में भी ऐसे, ओके, स्कूल में भी ऐसे ही दिखा दिया ना, क्योंकि ये चैप्टर जल्दी। मैम हमारा तो हुआ ही नहीं स्कूल में, ही कह बस दिया खुद से वीडियो पढ़ पे लो। दिखा दिया कि हमने। मैम मेरे तो स्कूल में भी मैम टीचर ही कहा नहीं है खुद से बायोलॉजी के। पढ़ लो। अच्छा, मैम मेरे हमारे बायो की नहीं है, वो 10 क्लास की है, वो पढ़ाने आती है 12th को। देखो बेटा क्या है, ये चैप्टर ऐसा है ना कि बहुत कम लोग पढ़े होते हैं, ये चैप्टर जल्दी नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो भगा भगा के जैसे तैसे पढ़ा दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको एक एक डिटेल अच्छे से बता दूंगी। चलो आ गए यहाँ पे, ये अब बनाने आ जाएगा, बनाने आ जाएगा। अब घर में इसको घर की दीवारों पे बना देना है, बिस्तर पे बनाना है, दरवाजे पे बनाना है, ठीक है। मेहंदी लगाओगे अभी रक्षाबंधन वाला, यही बनाना, समझ गए? रक्षाबंधन की जो Yes, मेहंदी लगाओगे, हाँ बोल रही है यस मैम समझ गए? मतलब अपने हाथ में नहीं, दूसरे के हाथ में बोलना, लाओ मैं बहुत अच्छा मेहंदी लगाती हूँ,
बस बना दो ना, जा मैं तो मेहंदी लगा मैम रही थी, मेरी आदत है दीवारों पे लिखने मैम वाली याद करके। है ना। मैम वो मार के भगा देंगे, क्या गालियां लिख दी। मैम पढ़ते पढ़ते दीवारों पे लिखने की आदत है। फिर हाँ, दीवारों पे ना मेरी आदत थी जैसे घर के दरवाजे पे लिखने की, क्योंकि उसमें मिट जाता है ना, या फिर यस मैम। दीवारों पे, मैम। घर के दरवाजे पे, और फिर स्कूल में जाके लिखने की, स्कूल के ब्लैक बोर्ड पे लिखने की। बोर्ड पे तो मैं बहुत लिखती हूँ मैम। ठीक है, पहले पहुंच जाना स्कूल में और यही सब करना, जल्दी लिखना। मेरी एक बार पिटाई हुई थी इस बात पे, मैंने दीवार पे लिख दिया था तो। नहीं नहीं, दीवार पे नहीं लिखना बच्चे, बहुत मुश्किल, बहुत महंगा होता ना पेंट करवाना। ये तो मैं मजाक करती हूँ कि भाई कॉपी पे तो लिखोगे नहीं, हाँ दीवारों पे लिखो। कॉपी मैम पे जब स्कूल में मैं लिख देते हैं। बोलूंगी कि बच्चे होमवर्क भेजना, तो मैम थोड़ा बैकलॉग है, हाँ मैम लिखा है भेजेंगे, तो मैं मतलब घर आऊं तुम्हारे देखने कहाँ दीवारों पे लिखा है, हाँ कहाँ जमीन पे लिखा है, कहाँ आसमान पे लिखा है, ये देखने आऊं मैं तुम्हारा। ठीक है, चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर। एक अच्छी गाड़ी कौन सी हो, दुल्हन को ले जाने वाली एक अच्छी गाड़ी कौन सी हो, उसमें क्या खास बात है कि वो दुल्हन को ले जाने लायक हो। समझ गए, ऐसे थोड़ी भेज दोगे जीन को बिठा के किसी पे भी, हाँ ऐसे थोड़ी भेज दोगे। तो क्या होना चाहिए बच्चे, रेप्लिकेशन साइट, ओराई होना चाहिए, है ना। ओराई, ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ओराई है बच्चे, जहां पे उसका रेप्लिकेशन साइट समझ रहे हो ना भाई, डीएनए भी आपका रेप्लिकेट करता है कि नहीं, कहीं ना कहीं से पढ़े हो ना। Yes, ये टेम्पलेट बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है, एक टेम्पलेट साइट होता है, कोडिंग साइट होता है। टेम्पलेट साइट से उसकी क्या बनती है, रेप्लिका बनती है, उसकी बनती है, mRNA बनता है, फिर उसका आगे चल के प्रोटीन बनता है, रेप्लिका बनता है। बच्चे ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कोई रेप्लिकेशन जगह तो होनी चाहिए कहीं से। आपका जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है कहीं से तो स्टार्ट होता है ना, कहीं से स्टार्ट होता है, वो रेप्लिकेशन साइट कहीं से तो होती है, कहीं से तो कटना यस मैम, स्टार्ट होता है। origin पे। इतनी बार समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी कोई रेप्लिकेशन साइट तो होनी चाहिए कि भाई अब ये रेप्लिका तो बनाएगा अपनी आगे चल के, कि ऊंजा के अंदर बैठ जाएगा बस, हाँ ठीक है। तो जो वेक्टर है वो रेप्लिका बनानी चाहिए, ठीक है। वो होस्ट सेल में जाके चुपचाप ना बैठे, वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाए। जैसे 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 वायरस हमारी बॉडी में आता है तो बहुत सारी रेप्लिका बनाता है बच्चे, ठीक है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, मार्कर, कॉपी घसने के लिए, हाँ नहीं ना। उसके पास बच्चे सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जैसे कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए, ठीक है। उसके कहीं कहीं पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, देखो क्या होगा। जब मैं अपना डीएनए डालूंगी, ठीक है, ठीक है, अगर जो डिजायर्ड डीएनए मैं इसके अंदर डालूंगी तो मैं इसी जगह पे डालूंगी, ठीक है, इसी जगह पे डालूंगी। इस जगह पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ये था, अब ये नहीं रह गया, क्योंकि मैंने क्या किया, इस जगह को खराब, है ना। और यहाँ पे क्या डाल दिया बच्चे, अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया। जहां पे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शो कर रहा था, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया। मान लो कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था किससे, टेट्रासाइक्लिन से ये रेजिस्टेंट, मतलब तुम कितना ही टेट्रासाइक्लिन डालो ये मरने नहीं वाला। तो हमने क्या किया, इसी जगह पे अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया। और जब हम इसी जगह पे डालेंगे बच्चे, तो हम क्या चेक करेंगे, अब टेट्रासाइक्लिन डाल के देखेंगे इसके ऊपर। अगर ये टेट्रासाइक्लिन से अभी भी जिंदा रह गया, मतलब इसके अंदर जीन हमारा गया ही नहीं है। और अगर हमारा जीन, अगर ये मर गया, मतलब हमारा जीन यहाँ पे डल चुका है और अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहा। कुछ बात दिमाग में घुसे, सुनो ध्यान से। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मुझे पता है ना, ये चांद सितारों की बातें एक बार में समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। ये है हमारा प्यारा सा प्लास्मिड, ठीक। ये दो जगह, यहाँ पे इसके पास जीन है जो कि किसके लिए है बच्चे, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, और इधर पे जीन है टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट,
ठीक है, तो ये बेचारा एम्पिसिलिन डाल दो, टेट्रासिलिन डाल दो, ये नहीं मरने वाला। तुम कितना ही एम्पिसिलिन में डाल दो इसको, टेट्रासिलिन में नहीं मरेगा। लेकिन हमने क्या किया, यहीं पे जहां पे टेट्रासिलिन है यहीं पे क्या डाल दिया अपना बच्चे, डिजायर्ड जीन डाला। क्या डाला, डिजायर्ड जीन। तो बच्चे जब मैंने यहीं पे टेट्रासिलिन की जगह पे ही डिजायर्ड जीन डाला, तो क्या अब ये टेट्रासिलिन से रेजिस्टेंट रह गया? नो मैम, नहीं रहा ना। अब ये टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा रेजिस्टेंट? नहीं रहा। क्यों नहीं रहा भाई? क्योंकि हमने इसका ये जीन तोड़ दिया, हमने तोड़ करके खत्म कर दिया और यहाँ क्या डाल दिया, अपना जीन डाल दिया। ठीक है, अपना जीन डाल, ये डाल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो जीन है, हमारी जो प्यारी बन्नू है, इसके अंदर आई है कि नहीं, अब हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे बच्चे, इसमें हम क्या डालेंगे, टेट्रासिलिन डालेंगे। यस मैम। ठीक है, क्या डालेंगे बच्चे हम, टेट्रासिलिन डालेंगे। अगर टेट्रासिलिन से ये मर गया, हाँ मर गया, ठीक है, डेड, मतलब मैम यही हमारा डिजायर्ड जीन होगा ना मैम, हाँ। मतलब काम बन गया। मतलब वो रिकॉम्बिनेंट बन गया। हाँ, इससे ये पता चलेगा। लेकिन बच्चे इससे पहले हम बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं ना, नहीं तो हमारा तो जीन भी गया। वो रेप्लिका शीट पे करते हैं ना। हाँ, ठीक है। क्लोन। और अगर बच्चे ये नहीं मरा, अगर ये नहीं मरा, इसका मतलब क्या, रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट हो ये गया। नहीं मरा, इसका मतलब कि भाई हमारा जीन इसके अंदर, हमने जीन आया डाला ही तो नहीं। था, लेकिन जीन नहीं गया। जीन का क्या हुआ, यहाँ गया ही नहीं, इसने जीन लिया ही नहीं, नहीं लेंगे, जाओ नहीं बैठाएंगे तुमको। मैंने बताया था कहानी, है ना, इसने जीन को बिठाया ही नहीं। इसने यहाँ पे देखो, बेचारी बन्नू तैयार थी, ये दुल्हन जो है ना बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए। नाउ आई एम रेडी, मेरा कटिंग वटिंग हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, लेकिन इसने बिठाया ही नहीं भाई, इस प्लास्मिड ने बिठाया ही नहीं। ठीक है, तो ये कैसा है, सेल नहीं बन पाएगा फिर। हाँ, ये अब इसने बिठाया नहीं तो ये वैसा ही रह जाएगा, ये वैसा ही नालायक रह जाएगा, ये कोई नए टाइप का प्लास्मिड नहीं बन पाएगा। ये कैसा रह जाएगा बच्चे, ये वही रह जाएगा जो ये पुराना था। लेकिन ये अभी उदास हो रहा है, लेकिन अभी ये क्या होगा बच्चे, इसकी जिंदगी में बाहर आएगी। ये कैसा बन गया, रिकॉम्बिनेंट। यस मैम। बाहर आएगी। बाहर आएगी ना, अब ये नया टाइप का बन गया ना प्लास्मिड, बाहर आएगी। अब ये होस्ट सेल में जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने का मौका मिल रहा है ना। इसको तो नहीं, इस नालायक को तो भेज दिया जाए, मार दिया जाएगा इस नालायक को, मैम नालायक को मार दिया जाएगा। मैम ये उल्टा नहीं हो गया, मतलब पहले तो आपने बताया था कि डिजायर्ड जीन डालेंगे तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और फिर नहीं, पहले से रेजिस्टेंट होते हैं, तुमने गलत समझा है, मैं फिर से समझाऊंगी। ठीक है, ये पहले से बच्चे, इनके पास क्या है, देखो पीबीआर है ना, पीबीआर के पास क्या है, पहले से नहीं है एम्पिसिलिन टेट्रासिलिन। मैम जो एम्पिसिलिन और टेट्रासिलिन होते हैं ये तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं ना, हाँ, इसकी वजह से बचे रहते हैं एंटीबायोटिक। इसी की वजह से ये बचे रहते हैं। तो हम इसीलिए यहीं पे इसी को हम क्या एज ए सेलेक्टेबल मार्कर ले रहे हैं, हम बम के जगह पे डाल दे रहे हैं, बम एचआई की जगह पे या साल एचआई की जगह पे डाल दे रहे हैं, और वहां पे कट करके हमने डिजायर्ड जीन डालेंगे, फिर हम चेक करेंगे। ये मैंने आपको बताया भी है, मैं फिर से बताऊं, चिंता मत करिए। ठीक है, क्लोनिंग साइट ये पढ़ लिए, सेलेक्टेबल मार्कर आपने पढ़ लिया, नहीं क्लोनिंग साइट नहीं पढ़ा, सेलेक्टेबल मार्कर पढ़ लिया। अब इनके पास और क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए बच्चे। ठीक है, क्लोनिंग साइट होना चाहिए जहां से ये क्लोनिंग अपनी बना सके। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, अब क्या होना चाहिए इनके पास, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। द वेक्टर रिक्वायर्स रिकॉग्निशन साइट फॉर अ कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन ऑर्डर टू लिंक एलियन डीएनए। क्लोनिंग साइट क्या है, वो ऐसी जगह जहां पे हम अपना क्या डाल सके, एलियन डीएनए डाल सके। ठीक है, एलियन डीएनए डाल सके। A restriction site located in one of the two antibiotic
रेजिस्टेंट जीन इज यूज टू लाइगेट फॉरेन डीएनए, है कि नहीं? कहाँ पे हम डाल रहे हैं बच्चे, कहाँ पे डाल रहे हैं? जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जगह है वहां पे जो जगह है, ठीक है, क्लोनिंग के लिए जो जगह मिलेगी वहां पे हम क्या कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं और अपना फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन में कहाँ डाल रहे हैं? बम एचआई, है ना, बमसल में डाल रहे हैं, ठीक है। यस। ओके, फिर हमारा हो गया, हाँ, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में वेक्टर कौन होता है? प्लांट में कौन होता है बच्चे? आर्गोबैक्टीरियम। ट्यूमीफेशियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद होना चाहिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, ठीक है। और एनिमल में किसका यूज करते हैं? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का, रेट्रोवायरस के आप किसका? प्लास्मिड का हम यूज करते हैं, ठीक है, रेट्रोवायरस के प्लास्मिड का हम यूज करते हैं। और प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन का हम यूज करते हैं। ओके, ये बाकी हम कल पढ़ेंगे। देखो ये मैंने सब पढ़ा दिया है ना, कुछ याद करके पढ़ के आना कल, मतलब कल मैम कल परसों, हाँ परसों जो पढ़ परसों चुकी मैम हो आपका है नहीं बायो। देखो बेटा, जिसको कंफ्यूजन था ना, कोमल जिसको कंफ्यूजन था वो ध्यान से सुनो। सभी बच्चे ना, हाँ परसों नहीं है ना, परसों नहीं है ना? यस मैम। अरे यार सारे बच्चे मेरा लेक्चर देख करके आएंगे आगे का, ताकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा सकूं। ये वाली स्लाइड समझा दो। ठीक है, ये वाली साइड देखो, ये जीन तो ऑफ आगे इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे, अभी जो मैंने बताया वही सेम चीज है। जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्लास्मिड है, ठीक है, हमने इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है। अब जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं, ये क्या है? वेक्टर, इसने नहीं बैठाया, इसने बोला जाओ मैंने तुझे नहीं बैठा, तो ये अपने में ही जुड़ जाएगा ना। इसके जो कट लगाए थे हमने प्लास्मिड, वो अपने में ही जुड़ जाएगा बच्चे, क्योंकि स्टिकी एंड अपने में जुड़ जाएगा। तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये कैसा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। और ये वाला जिस सेल में जाएगा वो सेल भी कैसा होगा? वही पुराना टाइप का, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। अब अगर हमने जो जीन डाला इसने ले लिया, तो ये कैसा हो गया बच्चे? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। और ये जिसके अंदर जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट सेल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो सेल बदल गया। ये सिंपल सी ऐसी बात है बच्चे, कि मैंने आपको कुछ नोट्स दिए पढ़ने के लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट नोट्स दिए, जिसने नहीं पढ़ा, हाँ जिसने नहीं पढ़ा वो अपने ही ज्ञान तक सीमित है, ठीक है। और वो कैसा रहेगा बच्चे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और जिसने पढ़ लिया वो कैसा हो जाएगा? नया, उसके दिमाग में कुछ नया आया और अब वो कैसा बन जाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। चलो ओके, इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ है पढ़ाने को। ये चैप्टर थोड़ा टाइम लेता है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ के समझ गए। ये आप लोग पढ़ के आना बेटा, नहीं पढ़ के आओगे तो, चूंकि मेरी क्लास है नहीं अब ज्यादा, तो आपको दिक्कत होगी फिर, ठीक है। स्टूडेंट आईडी मैम जीन को एम्प्लीफिकेशन करना मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाना होता है। हाँ, एम्प्लीफिकेशन मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाना, ज्यादा बनाना उसको।